से लंगड़ाई थी, अरे मोच आई क्या हुआ क्या? मोच नहीं आई, सब कुछ पानी। दौड़ने की वजह से मेरी चप्पल टूट गई। चप्पल टूट गई? पर मही, तुम तो फ्रूट लाने गई थी ना, या फिर दौड़ने? हाँ भी मैं फ्रूट लेने गई थी, लेकिन वहाँ किसी लड़की से मेरा झगड़ा हो गया और मेरा दांत तोड़ने के लिए वो मुझे दौड़ा रही है। दांत तोड़ने? ऐसा क्या कर दिया तूने? पहले तो घर वालों से झगड़ती थी, अब बाहर वालों से भी झगड़ने लग गई। नहीं सासू माँ, इस बार मेरी गलती नहीं है। हाँ, तेरी गलती होती ही कब है? तू तो हमेशा सही होती है ना। अच्छी तरह से जानती हो मैं तुझे। ओहो सासू माँ, जानते से मेरी बात तो सुनिए। अरे इस बार मेरी गलती नहीं थी, अब सुन तो लीजिए क्या हुआ था। हाँ भाई बताओ। मैं केले वाले के सामने खड़ी थी। 10.5 में 10। अच्छा, ये इलायची वाला ज्यादा टेस्टी होगा, ये नॉर्मल वाला? बहन जी वैसे तो दोनों ही मीठे हैं, आप चाहे तो एक करके चेक करके दे सकते हो, जो अच्छा लगे वही लेना। टेस्ट करो? हाँ चलेगा ना? हाँ चलेगा। वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, समझ में आता है ना कौन सा अच्छा है कि नहीं। ये सासू माँ को अच्छा लगना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा तीखा है। हाँ तो ये चेक करो ना, ये वो लंबा वाला टेस्ट करो। वो मैं उठाने वाली थी तो नहीं, वो टेस्टिंग में थोड़ा रह गया, सॉरी। हाँ ये भी तो देख सकती हो ना। येलो वाला, अरे काला कर दो ना। ओ ये भी चलेगा। पक्का हुआ? अरे बैजी उठिए। हाय अरे मैं क्या तुझे बहन जी दिखती हूँ? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आपको कहीं लगे तो नहीं ना? अरे यहाँ पे क्या डरलप का गद्दा था जो नहीं लगेगा? मतलब आपको चोट लग गई? I'm so sorry, मैं तो बस वो टेस्टिंग हो रहा था ना, तो वो पता नहीं वो बाइक वाला ऐसे। हाँ, तू केले खा रही थी और तूने छिलका निकाल के रास्ते पे फेंक दिया। नहीं बहन जी, छिलका मैंने नहीं फेंका है। अच्छा, ये छिलका जिस पर मैं फिसल कर गिरी, ये केला तूने नहीं खाया था? केला तो मैंने ही खाया, लेकिन छिलका मैंने नहीं फेंका। झूठ मत बोल, तूने जानबूझ के केले का छिलका फेंका ताकि मैं गिरूं। हाय, मैं जानबूझ के आपको क्यों गिराऊंगी? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ तो फिर। अच्छा, तू मुझे जानती तो तू मुझे गिराती? अरे मैंने ऐसे कब कहा? मेरा दांत! तेरा दांत तोड़ दिया, मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी, दांत के बदले दांत। और इसी तरह मैं अपनी जान बचाकर, या यूं कहिए मैं अपने दांत बचाकर घर पहुंच गई। ओहो मही, तो बहुत बुरा हुआ। नहीं सागर भैया, इससे भी बुरा हो सकता था। क्या? अरे अगर उस लड़की ने मही को पकड़ लिया होता तो मही के 32 की जगह 31 दांत बचते ना। हाँ, ये तो दांत दो। मही भाभी, वो उस लड़की का ऊपर का दांत टूटा था या नीचे का दांत? कन्हैया लाल, ऊपर का दांत टूटे के नीचे का क्या फर्क पड़ता है? सच तो ये है कि मही की वजह से उस लड़की का दांत टूटा। मेरी वजह से कैसे सासू माँ? वो बाइक वाला सब। एक मिनट, बाइक वाले ने छिलका फेंका, हाँ? पर उस बाइक पे छिलका रखा किसने था? हाँ सासू माँ, बाइक पर छिलका तो मैंने रखा था, लेकिन ओहो, मैं आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं? तो मेरे दांत तोड़ के मुझसे भाग नहीं सकती। आज मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। मही को कवर करो, करिए ना।
एक मिनट, देख 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 देख, हाँ पहले शांत हो जा, फिर हम तुम्हें पूरा मौका देंगे बोलने का। पहले तुम्हारा नाम तो बताओ। कोमल! हाँ, समझ गए। तुम लोगों को पता नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ? मैं न्यायमूर्ति की बेटी हूँ, न्यायमूर्ति की। छोड़ो मुझे। देखो कोमल, तुम जो मांग रही हो ना वो दांत नहीं इंसाफ है। हाँ तुम्हारे पिताजी न्यायमूर्ति है ना, तो इंसाफ तो उनके सामने ही होना चाहिए ना। तो तुम इन्हें फोन करके यहीं पर बुला लो, हम तुम्हें उनके सामने ही मही के दांत तोड़ने का मौका देंगे। हाँ देखा ना सागर जी आपने, यहाँ मेरा दांत खतरे में और वहाँ सासू माँ अपनी रोटी सेकने के चक्कर में। मुझे लगता है मही भाभी जो चप्पल पहन के मार्केट गई ना, उसके बदले अगर जूता पहन के जाती थी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। अच्छा, वो कैसे? सुनिए सब लोग, अगर हम जूता पहनते हैं ना तो ज्यादा तेज गति से भाग सकते हैं। तो अगर मही भाभी ने जूता पहना होता तो इतनी तेज गति से भागती थी कि वो छोटी भी तोमल उसे कभी पकड़ ही नहीं पाती थी और अपना घर ढूंढ ही नहीं पाती थी। और हाँ, अगर वो अपना घर ढूंढ ही नहीं पाती थी तो फिर मही का दांत खतरे में पड़ता ही नहीं था। वाह क्या बात है। तो सिंपल इंटेलिजेंट भी। ओह कन्हैया लाल, सोनिया भाभी, हम ये जूते चंपल का डिस्कशन बाद में करें प्लीज। अभी तो हमें ये सोचना है कि उस जिद्दी लड़की को कैसे मनाया जाए। अरे नहीं नहीं, उस लड़की को मनाना तो इम्पॉसिबल है। उसके पापा आ रहे हैं ना, उसके पापा को मनाना होगा। पापा? नहीं सागर, नहीं सागर, नहीं सागर। लगता है जज साहब आ गए। अरे 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 बेटा तू हुकाम जड़े से मने के तो खरी हूं तारो बाप जीव तो बेटो सु दांत किसका दांत है ये मेरा दांत है बापू। कैसे टूटा? ये दांत टूटा नहीं है, इसे तोड़ा गया है। हाँ? इस लड़की ने दांत तोड़ा है बापू। इस लड़की ने तेरा दांत तोड़ा है, अभी उसका भी दांत टूटेगा। एक मिनट कोमल, आधी अधूरी बात क्यों बता रही हो? नो प्रॉब्लम, तुम्हारे पापा को सारी बात मैं बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं। बेटी के देखने के बाद दांत, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। अंकल, मैंने जानबूझकर कोमल बहन का दांत नहीं तोड़ा है। मुजरिम को मैं नहीं करता माफ। हमारी पंचायत में होता है इंसाफ, और इंसाफ ये है बात के बदले बात और दांत के बदले दांत। मैंने तो सोचा था बाप को समझाना बहुत आसान होगा, लेकिन ये अंकल जी तो जिद के मामले में कोमल के भी बाप है। मेरे दादाजी ने 10 लोगों के दांत तोड़े थे, मेरे बापू ने 15 लोगों के दांत तोड़े थे, और अब तक मैं 20 लोगों के दांत तोड़ चुका हूँ। ये लोग तो खानदानी दांत तोड़ रखते हैं, मैं तो कहीं। और तुमने मेरी बेटी का दांत तोड़ दिया। ये कोमल जाडेजा का दांत नहीं है, ये जाडेजा खानदान के 3 पुश्तों का दांत है। तुमने हमारा एक दांत तोड़ा है, हम आपके 3 दांत तोड़ेंगे। सही कह रहे हो आप। इंसाफ यही होगा कि आप मेरी बहू के 3 दांत ले लें। मॉम, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज प्लीज, मैंने जानबूझकर इनका दांत नहीं तोड़ा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कहने सुनने का टाइम गया। इंसाफ के मामले में अपना पराया नहीं देखता, क्योंकि मुजरिम को मैं नहीं करता माफ। हमारी पंचायत में होता है इंसाफ। अरे हाँ, आप तो सरपंच है ना? वाह वाह वाह, क्या बात है। आज तो हमारे घर पर पंचायत के न्यायमूर्ति सरपंच जी आए हैं। अब तो पंचायत लगनी ही चाहिए। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम पंचायत में न्यायमूर्ति रहेंगे तो हमारी बेटी की पैरवी कौन करेगा? आप
आपका पूरा परिवार तो आपकी बहू के साथ है। एक मिनट, मेरा पूरा परिवार मेरी बहू के साथ हो सकता है, लेकिन मैं इंसाफ के साथ हूं। और इसीलिए मैं करूंगी आपकी बेटी कोमल की पैरवी। ऐसा तो नहीं चलता है, ये तो तीतिंग है। 3 मोटे मोटे एक साथ, तो हम पतले पतले हाल ही जाएंगे ना। मॉम, आप मही के खिलाफ लड़ेंगे? माय गॉड, क्या होगा? पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाती है, तो हम सबसे पहले मुजरिम के वकील को अपना पक्ष रखने का मौका देंगे। सागर भैया, हो गया। सरपंच जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कोमल जी से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। इजाजत है। इजाजत है। ओके। अभी ओ हाँ, गीता नहीं पपीता है, तो पपीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस पपीते पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। हाँ, तो मिस कोमल जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका दांत कैसे, I mean एग्जैक्टली किस वजह से टूटा? बोलो। सरपंच जी, मेरा दांत केले के छिलके पर फिसलकर गिरने की वजह से टूटा। ओके, थैंक यू। सरपंच जी, अब मैं अपनी मुवक्किल मही जी से कुछ पूछना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। इजाजत। इजाजत है। ओह, एक मिनट। ओह, गीता नहीं पपीता है, इस पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं पपीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो भी खाऊंगी, सॉरी, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या बात है। पूछो। हाँ, तो मिसेस मही सागर मेहता। वाह, क्या बात है। मत्ता तू पलेट महिता दल ने हाल कंटिन्यू। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने केला खाने के बाद छिलके का क्या किया? सरपंच जी, केला खाने के बाद केले का छिलका मैंने बाजू में एक बाइक पार्क थी, तो उसी पे मैंने रख दिया, ये सोचकर कि मैं बाद में आराम से उठा लूंगी। लेकिन उठाने जाऊं उससे पहले तो वो बाइक वाला निकल गया और उसने केले का छिलका नीचे फेंक दिया, और उसी केले के छिलके पर कोमल बहन का पैर फिसल गया और वो गिर गई। तो यही सब बाइक की वजह। थैंक यू। सरपंच जी, मैं इस पंचायत का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि कोमल जी जिस छिलके से फिसल के गिरी, वो छिलका मही ने फेंका ही नहीं था, करेक्ट? हाँ, बराबर। क्या बात है सागर जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑब्जेक्शन में सरपंच जी, मैं मुल्जिमा से चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। इजाजत है। इजाजत। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई कुली अपने सर से अपना सूटकेस उठाकर आपके सर पर रख दे और वो सूटकेस आप अपने सर से हटाकर फेंक दे, तो उसमें गलती किसकी, आपकी या कुली की? अरे सिंपल है ना। कूली की गलती हुई ना। अरे अपना बोझ दूसरे के सर पे क्यों डालना बॉस, बराबर? एग्जैक्टली। सरपंच जी, मैं भी यही कहना चाहती थी कि अपने केले का छिलका अपने पास रखना चाहिए, दूसरों की बाइक पे क्यों रखना? वाह सर जी वाह, क्या दलील पेश की आपने। लगता है सासू माँ आज मेरी 32 को 31 करवा के ही मानेगी। हाँ, तो सरपंच जी, इससे साबित होता है कि मही की पहली गलती ये थी कि उसने केले का छिलका बाइक पर रखा। ऑब्जेक्शन सरपंच जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपको भी मौका दिया जाएगा, पहले इनको अपनी बात खत्म करने दो।
थैंक यू सरपंच। तो मैं अब पंचायत के सामने मही की दूसरी गलती पेश करना चाहूँ। और मही की दूसरी गलती ये है कि उसने केले का छिलका बाइक पर रखा तो सही, लेकिन बाइक वाले ने जब केले का छिलका फेंका तो उसने जाकर वो छिलका तुरंत उठाया नहीं। वो क्या है सरपंच जी, मैं ना थोड़ा 1 मिनट के लिए उसे काट करने में लग गई थी, इसलिए मैं उठाने ही वाली थी। और वो 1 मिनट में क्या हुआ ये तो हम सबको पता है। इसकी 1 मिनट की लापरवाही से कोमल का एक दांत टूट गया। अच्छा हुआ मही तुमने 4-5 मिनट की लापरवाही नहीं की, तो पता नहीं क्या हो। सरपंच जी, मैं अब इस केस के बहुत ही अहम मुद्दे पर रोशनी डालना चाहूँ। मैं बैटरी लाऊं? अरे हाँ हाँ, आप अंधेला रखो, मुझे क्या। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुल्जिमा मही जैसे लापरवाह लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। वो एक छोटा सा केले का छिलका अब मेरे मुवक्किल कोमल की शादी में रुकावट बन सकता है। सरपंच जी, ये बात मुझे समझ ही नहीं आई। एक केले का छिलका इनकी शादी में रुकावट कैसे बन सकता है? क्यों नहीं सरपंच जी, आप ही बताइए सरपंच जी कि एक पढ़ा लिखा और होशियार लड़का किसी टूटे हुए दांत वाली लड़की से शादी करेगा? टू पॉइंट। अरे बाप रे, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखा सागर जी आपने, सासू माँ ने कैसे जरा सी चिंगारी को ज्वालामुखी बना दिया। बाबू, मुझे अब इसके 3 नहीं, मुझे इसके सारे दांत चाहिए। अरे मुझे भी इसके सारे के सारे इलाज चाहिए, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा हूं ना, इसलिए दूसरे पक्ष को भी मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा। बोलो बोलो सागर, आप क्या कहना चाहते हो? मेरा अगला पानी। पानी? हाँ कन्हैयालाल, पानी पिलाओ। कन्हैयालाल जी, मेरे लिए पानी लेके आइए ना। हाँ प्लीज प्लीज, भाभी थोड़ी देर संभालिए ना। मैं क्या बोलूं, मॉम ने तो मेरी बोलती बंद कर दी है। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ सोचिए ना, कुछ बोलिए ना। मेरे सारे दांत ले लेंगे ये लोग। कुछ याद कीजिए, कुछ मस्त एकदम। सोच लिया। सरपंच जी, मान लीजिए किसी को ठंड से निमोनिया हो जाए और उस निमोनिया से उसकी मौत हो जाए, तो क्या आप उस आइसक्रीम वाले को फांसी की सजा सुनाएंगे जिसने उस आदमी को आइसक्रीम खिलाई थी? नहीं, आइसक्रीम तो एक बहाना था। बिल्कुल सही। जैसे आइसक्रीम एक बहाना था, तो इस केस में ये छिलका भी सिर्फ एक बहाना है। ऑब्जेक्शन सरपंच जी, मेरे काबिल दोस्त पंचायत को गुमराह कर रहे हैं। पंचायत भी इस बात को मानती है कि सागर मेहता की दलील गलत है। हेलो, पानी। मुझे कैसे गलत थी? भाई भाभी, ना थैंक्स। अरे ले लो, लेना पड़ेगा। अच्छा, आइए। देखो सरपंच जी, आपकी बेटी कोमल की वजह से आज कन्हैयालाल का पैर टूट गया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही गिरा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, आपकी वजह से उनका पैर टूटा। आपका पैर बीच में आ गया और बेचारे कन्हैयालाल गिर गए और उनका पैर टूट गया। सरपंच जी, न्याय चाहिए। देखो मई, कोमल का इरादा कन्हैयालाल को गिराने का नहीं था। जो हुआ वो तो एक हादसा था। बिल्कुल सही कहा आपने सरपंच जी। मैं कब से पंचायत को यही समझाना चाहती हूँ, अगर ये हादसा है तो वो भी तो एक हादसा था ना, जिसमें कोमल जी का दांत टूट गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पे पहुंची है कि जो कुछ हुआ वो एक हादसा था और इसीलिए
ये पंचायत महिसागर मेहता को बाइज्जत बरी करती है। अरे सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मही दोषी है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अरे मॉम, बोल दिया उन्होंने अभी। नहीं, अनसुया जी, मही दोषी नहीं है। जो हुआ वो तो एक हादसा था। क्यों बेटी? हाँ बापू, जल्दी यहाँ से चलो। मेरा एक दांत तो टूट गया है, अब ये कन्हैया भी इंसाफ मांगने लगा ना तो मेरा एक पैर भी टूट जाएगा। चलो। अरे नहीं, देखिए आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके सामने साबित कर सकती हूँ। नहीं अनसुया जी, हमें कुछ साबित नहीं करवाना। आज 2 हादसे तो हो चुके हैं, अभी नया हादसा मुझे नहीं करवाना। चलो बेटा चलो, जल्दी बाय सर, बाय। चलो चलो। अरे ये लीजिए। अरे कन्या, पैर ठीक है? हाँ। क्यों सासू माँ, आपने तो बहुत कोशिश की थी ना कि मेरा दांत टूट ही जाए, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं बच गई। तुम्हारी किस्मत नहीं, मेरी प्लानिंग अच्छी थी जिसकी वजह से तुम बच गई। हाँ? मतलब ये कि मैंने ही कन्हैयालाल को जानबूझ के गिर के पैर टूटने का नाटक करने को कहा था। क्या? क्या बात है मत्ता? मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, देखो। अच्छा, इसका मतलब मॉम विरोधी खेमे में होने के बावजूद मही का साथ दे रही थी। और नहीं तो क्या? थैंक्स सासू माँ, आज आपने मेरा दांत टूटने से बचाया है और ये केस हम लोग जीत गए। उस खुशी में आपको जो भी चाहिए ना, मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, आपकी फीस के तौर पर मैं आपको क्या दूँ? अच्छा, तो फिर तुम्हारे दांत दोगी